तो हाय बच्चों, आज हम डाइस के कंसेप्ट को जो हमने कल छोड़ा था उसी को आज हम कवर करेंगे। उसी को जो हमने टॉपिक्स बताए थे उसी चारों टॉपिक्स पे आज हम क्वेश्चन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन करेंगे उन सारे टॉपिक्स पे और देखेंगे कि कैसे कैसे हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये सारे क्वेश्चन हर गवर्नमेंट एग्जाम के अलग अलग फील्ड में आए हुए हैं, PYQ क्वेश्चन हैं ये सारे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे डाइस क्वेश्चंस। ओके, मिक्स क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारा रहेगा पार्ट नंबर 3। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन अगर देखें तो ये डाइस है। मान लीजिए डाइस है ये। ओके, ये डाइस है। तो इस डाइस में हमें नंबर दिया है 7 लेफ्ट F, 7L F, 8L 9। ओके, अब हमको ये पूछना है, इसमें इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट कैन कम ऑन एडजेसेंट फेस कंटेनिंग F। इसमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, मतलब जो F फेस है उसके एडजेसेंट क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए हम देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें एक कॉमन है, ये L कॉमन है, इसमें भी L कॉमन है। मतलब कि ये इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन वाला केस हो गया, ये फर्स्ट केस वाला हो गया। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, जो कॉमन लेटर है उससे शुरू करके उसके क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज क्या होता है, ऐसे चलेंगे। और इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐसे चलेंगे। ओके, तो क्लॉकवाइज क्या होता है, सॉरी, इसमें ऐसे चलेंगे। क्लॉकवाइज क्या होता है, इसमें हम ऐसे चलेंगे। तो क्या होगा, 7 और ये F, इसमें क्या होगा 7, 8 एंड 9। ओके, अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ दे। अब जैसे मान लीजिए इसमें क्या पूछा गया है कि F के एडजेसेंट क्या होगा। एडजेसेंट मतलब कि F के साथ क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, F के अपोजिट क्या है, F के अपोजिट क्या है, 9। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लेटर अपोजिट होगा वो एडजेसेंट कभी नहीं हो सकता। क्या है कि जो अपोजिट होगा वो एडजेसेंट कभी नहीं हो सकता। अब देखिए F के अपोजिट क्या है, 9। तो ये 9 कभी भी F के एडजेसेंट मतलब F के साथ डाइस में नहीं होगा। तो भले जो भी ऑप्शन होंगे, अगर मान लीजिए ऑप्शन ये है, मान लीजिए दो ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं सॉल्व करके। तो मान लीजिए अगर ये हो जाए F9 7 या F9 F7, तो इसमें से कौन सा सही होगा। मतलब अभी ये कोई इसमें से सही नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल फॉर एन इंस्टेंस बता रहा हूं। तो देखिए ये F के 9 है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे F के अपोजिट 9 है और यहाँ पे F के साथ में 9 है। तो क्या बताया था मैंने आपको कि जो अपोजिट होगा वो एडिशन कभी नहीं हो सकता। मतलब कि जो नंबर या जो डिजिट या जो लेटर जिसके भी अपोजिट होगा वो कभी भी उसके एडजेसेंट या कभी भी उसके साथ नहीं हो सकता। तो ये तो ऑप्शन हम उसको भूल जाएंगे। हाँ, हम एक इंस्टेंस के लिए हम इसको मान सकते हैं कि हाँ ये सही हो सकता है। क्यों सही हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि F के साथ वो उसको नंबर 9 नहीं है। ओके, वैसे तो सही ये भी नहीं होगा क्योंकि इधर साथ में ये भी आ रहा है, बट मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये भी सही नहीं होगा बिकॉज ये भी तो इसके एडिशन ही आ रहा है 9। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि अगर F की अपोजिट 9 है
तो 9f के एडजेसेंट कभी नहीं आ सकता। ओके, चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि ये एक और डाइस है, ये दो डाइस फिर दे रखी हैं। ओके, इनकी नंबरिंग है 213653। ये सारे CHS वाले क्वेश्चन है जो मैं अभी आपको मैं करवा रहा हूं। ये सारे 2023 CHSL PYQs हैं जो मैं आपको ये करवा रहा हूं। ओके, ये है 653। अब इसमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 4 की अपोजिट क्या है। इसमें ये पूछा गया है कि 4 के अपोजिट क्या है। अब कई बच्चे ये बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो 4 है ही नहीं, यहाँ पे तो 4 हमें दिख ही नहीं रहा है। तो हमें यहाँ पे 4 नहीं दिख रहा है, उसका भी एक रीजन है। अब देखिए इन दोनों डाइस में क्या क्या नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 5 है, बट 4 तो है ही नहीं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब इसमें देखिए इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है। तो इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन वाले कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं, हम क्लॉकवाइज चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट कॉमन नंबर। तो हम चलेंगे इसके क्लॉकवाइज, ओके, तो क्या होगा 3 1 2 3 5 6। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें 1 के अपोजिट क्या है, 5 है, 2 के अपोजिट क्या है, 6 है। अब देखिए अब 3 के अपोजिट इट्सल्फ तो होगा नहीं, तो हम इसमें ये करते हैं कि जो नंबर मिसिंग है, अब मान लीजिए ये डाइस में से क्या नंबर मिसिंग है, 4 मिसिंग है, तो हम यहां कर देंगे, यहां कर देंगे 4। तो हमारा क्वेश्चन सही हो गया। तो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया कि 4 के अपोजिट क्या है, तो फिर आंसर क्या लिख देंगे कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 3। ये हमारा आंसर हो गया। तो जो नंबर मिसिंग होगा उस डाइस से, उसको हम सेम नंबर जहां रिपीट हो रहा होगा, जहां पे सेम अपोजिट हो रहा होगा, उसको वहां से रिप्लेस कर देंगे, बस वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब एक दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, ABLNYX। ओके, ये एक ओपन फिगर है, मतलब ये एक फिगर ओपन फिगर है, इसको हमें डाइस बनाना है। मतलब ये मान लीजिए ये एक डाइस ही है, बस उस डाइस को या उस क्यूब को हमने ओपन कर दिया, हमने उसको 4 साइड कर दिया है, हमने उसको हर साइड से ओपन कर दिया है। ओके, तो इसमें जो ऐसे फिगर होते हैं उनका कंसेप्ट ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक ये सरफेस हो गया, ठीक है, इसके ऑल्टरनेट क्या हो गया, एक ये सरफेस हो गया और इसके ऑल्टरनेट मतलब एक नंबर छोड़ के ऑल्टर करना है। तो इसमें कंसेप्ट क्या होता है, इसको देखिएगा, इन ओपन सरफेस alternate face are opposite to each other. Alternate face are opposite to each other. Okay, and ये पहला पार्ट है, and opposite face are never adjacent to each other. Opposite face are never adjacent to each other and alternate face are opposite to each other. तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो B का अपोजिट क्या होगा, तो इस क्वेश्चन में देखें अगर, तो B का अपोजिट क्या होगा, Y, बिकॉज B का ऑल्टरनेट क्या है, Y। N का अपोजिट क्या होगा,
जेड, एक्स सॉरी, एन का एक्स, बी का वाई, एन का एक्स, एंड लेफ्ट ओवर इज ए, उसका एल होगा। और वैसे भी देखें तो ये इसके बाद ही आ रहा है, एक छोड़ के ही आ रहा है, तो क्या होगा, ए का एल होगा। आप हमें क्वेश्चन में कुछ भी पूछ दे कि फाइंड द फेस एडजेसेंट टू एन, तो हमें ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ रहा है कि फाइंड द फेस अपोजिट टू एन, तब तो आंसर क्या आएगा, एक्स आएगा। आप पूछ दे कि फाइंड द फेस एडजेसेंट टू एन, तो इस एक्स को छोड़ के, बिकॉज अपोजिट फेस आर नॉट एडजेसेंट, इस एक्स को छोड़ के बाकी एज पर ऑप्शन उसको हम टिक कर देंगे। ओके, तो एक ये भी कंसेप्ट इंपॉर्टेंट ही कहेंगे इसको। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन ये है, बेसिकली जो हम करते हैं एज अ पार्ट ऑफ डाइस, डाइस के क्वेश्चन जो भी होते हैं, ओपन बॉक्स वाला डाइस जो होता है, ओपन बॉक्स फिगर होता है, उसमें ये देखना होता है कि एक सरफेस छोड़ के जो दूसरा सरफेस होगा वो उसके अपोजिट होगा, और जो अपोजिट सरफेस होता है वो कभी भी एडजेसेंट नहीं होता। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन करें, इसी इसी मतलब ओपन फेस पे क्वेश्चन करें, तो एक क्वेश्चन यहां बनता है कि आर बी डी ए सी, ए एंड सी। अब देखिए, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है विच लेटर विल, मतलब कि बी के, इसमें ये पूछा गया है कि बी के अपोजिट कौन सा सरफेस होगा, या कौन सा फेस होगा, या कौन सा लेटर होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या बताया था मैंने आपको, इसके अपोजिट क्या होगा, इसका एडजेसेंट डी, इसके अपोजिट क्या होगा, इसका एडजेसेंट ए, बाकी लेफ्ट ओवर तो आपस में होंगे अपोजिट। तो देखिए, आर के अपोजिट क्या होगा, डी, बी के अपोजिट क्या होगा, ए, के अपोजिट क्या होगा, सी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बी के अपोजिट, तो आंसर हमारा क्या होगा, ए। बी के अपोजिट क्या होगा, ए होगा हमारा आंसर। ओके, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप का। अब देखिए, इसमें क्या है, एम एन ओ पी क्यू आर, एम एन ओ पी क्यू आर। अब ये हमारे एक ओपन बॉक्स है, ओपन फिगर सरफेस है। ओके, तो इसमें क्या बता रहे हैं कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे, जब इसको फोल्ड करेंगे तब क्या होगा, तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तब ये होगा कि पहले तो हम इसका वो निकालते हैं, इसके अपोजिट, तो एम के अपोजिट क्या होगा, ओ। ओके, पी के अपोजिट क्या होगा, आर, एन के अपोजिट क्या होगा, क्यू। ओके, तो ये तो इसके अपोजिट क्या होगा, ये, इसके अपोजिट क्या होगा, ये, इसके अपोजिट क्या होगा, ये। सिंपल टर्म में आप देखें तो, हाँ, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो जो ये अपोजिट होंगे वो एक दूसरे के एडजेसेंट आ ही नहीं सकते। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे एम ओ ये नहीं बन सकता, एक साथ में नहीं हो सकता, मतलब पी आर एक साथ में नहीं हो सकता, और एन क्यू एक साथ में नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है, और जो अपोजिट सरफेस होता है वो कभी भी एडजेसेंट नहीं आ सकता, ये इसका रूल है। ओके, हाँ, तो या तो पी एन बन सकता है साथ में, या तो एम पी बन सकता है साथ में, मतलब दो सरफेस, एक में एम आ जाए, एक में पी आ जाए, तो वो सही है। बट ये दोनों नहीं आना चाहिए साथ में, ये दोनों जो अपोजिट है एक दूसरे के एंड वाइस वर्सा,
वो एक दूसरे के साथ मतलब नहीं आना चाहिए इन, जब इसको हम फोल्ड करेंगे, जब इसको डाइस बनाएंगे तब। ओके, तो ये हमारा एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं दूसरे टाइप पे। टाइप तो वही है, टाइप वही है, बस मिक्स क्वेश्चन मतलब हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए दो डाइस दे रखा है, दो डाइस है यहाँ पे, ये डाइस 1 है, डाइस 2, 6 1 5 1 2 3, 6 1 5 1 2 एंड 3। इसमें क्या करना है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, इसमें ये पूछा है कि अपोजिट ऑफ 5 कौन सा फेस होगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें, ये केस है इफ वन कॉमन नंबर इज गिवन वाला केस है, तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। क्या करेंगे, क्लॉकवाइज। तो क्या है 1 6 5 1 6 5, इसमें क्या है 1 3 एंड 2। क्या पूछा है, 5 के अपोजिट, 6 के अपोजिट क्या है 3, तो 5 के अपोजिट क्या होगा 2। तो फेस कंटेनिंग 2 विल बी अपोजिट टू 5। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस डाइस का, बिकॉज सारे क्वेश्चन इन्हीं सब के इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते भी हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी होते हैं, इन सब के आसपास ही सब क्वेश्चन घूमते रहते हैं। तो कंसेप्ट सब वही है, सेम कंसेप्ट है, सेम सब कुछ है, बट क्वेश्चन में भी डिफर। 5 की जगह 3 दे दे, इन प्लेस ऑफ 2 1 दे दे, इन प्लेस ऑफ 5 4 दे दे, बट कंसेप्ट जो चारों कंसेप्ट हमने पढ़े हैं वो कंसेप्ट सब वही अप्लाई होंगे। लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उस कंसेप्ट का जो कंसेप्ट अभी तक हमने इस वीडियो में हमने उसके एक भी क्वेश्चन नहीं लगाया, वो एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ए बी ई एंड डी ए बी। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें इफ 2 कॉमन नंबर इज गिवन, इफ 2 कॉमन नंबर इज गिवन, तो हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट ओवर नंबर होता है वो एक दूसरे को क्या होते हैं, अपोजिट। तो E इज अपोजिट टू D। ओके, अब क्या करते हैं कि जो नंबर कॉमन होता है या जो डिजिट कॉमन होती हैं उनके अपोजिट वो लिखते, वो अल्फाबेट या वो डिजिट लिखते हैं जो इन डाइस में हिडन होता है, इन डाइस में छुपा होता है। तो वो क्या होगा, देखिए इस डाइस में क्या है, ए है, बी है, ई है, डी है, क्या नहीं है, सी नहीं है और एफ नहीं है, क्योंकि डाई 6 फेस की होती है। तो ये 3 फेस तो हमें दिख रहा है, 4 5 और 6। तो जो हिडन लेयर है जो हमको नहीं दिख रहा है उन सब में तो ये होंगे। इसमें क्या क्या नहीं है, एक तो इसमें सी नहीं है और दूसरा क्या है, इसमें एफ भी नहीं है। तो ए के अपोजिट क्या होगा, सी एंड एफ, सी एंड एफ, आइदर सी और एफ, आइदर सी और एफ। और सी के अपोजिट क्या होगा और एफ के अपोजिट क्या होगा, आइदर बी और ए, आइदर बी और ए, आइदर बी और ए। अब क्वेश्चन में पूछ दे, क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि फाइंड द फेस अपोजिट टू बी। तो क्या है, बी के अपोजिट क्या है, सी एंड एफ। फाइंड द सम ऑफ फेस अपोजिट टू ए एंड बी। या पूछ लेगा कि फाइंड द सम ऑफ फेस अपोजिट टू बी एंड एफ। क्या है, सम ऑफ फेस
सम ऑफ फेस अपोजिट टू बी एंड एफ। ये क्वेश्चन मैंने पूछ दिया। क्या करेंगे, बी का फेस क्या है, सी एंड एफ, और एफ का फेस क्या है, प्लस ए और बी। तो ये हमारा आंसर हो गया, आइदर सी और एफ प्लस आइदर बी और ए। ये हमारा क्या आंसर हो गया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन इसी इफ टू कॉमन नंबर इज गिवन पे ही देखेंगे। वो भी उस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं पेपर में, तो वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए ये दो डाइस गिवन है, ये दो डाइस गिवन है, ओके, और इनकी नंबरिंग क्या है, नंबरिंग है 3 5 1 5 4 1। हाँ, अगर हम इसमें देखें तो ये भी वही ये वही फंडा है। क्या फंडा है, सॉरी 5 1, ये सॉरी माय मिस्टेक, ये 5 और 1 होगा। क्या हुआ, ये 5 और 1, ओके, ये 5 और ये क्या है कि इफ टू कॉमन नंबर इज गिवन वाला कंसेप्ट है। तो क्या करते हैं कि जो नंबर लेफ्ट होता है इसको हम करते हैं एक दूसरे के अपोजिट। जो नंबर कॉमन होता है क्या करते हैं, अब इसमें देखिए 6 फेस की डाइस होती है, इसमें क्या गिवन है, 1 गिवन है, 3 गिवन है, 5 गिवन है, 4 गिवन है, 2 एंड 6 मिसिंग है, 2 एंड 6 को नहीं दिया हुआ है। तो जो कॉमन नंबर होता है उसमें हम वही लिखते हैं जो कि हिडन होता है या फिर मिसिंग होता है। तो आइदर 2 और 6, इसमें भी वही सेम होगा। और अब 1 और 2 और 6 में क्या होगा, 2 और 6 का अपोजिट आइदर 1 और 5, आइदर 1 और 5। अब इसमें इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली क्या पूछा गया है, सम ऑफ नंबर अपोजिट टू, क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ नंबर अपोजिट टू 5 एंड 1, ये क्वेश्चन पूछ दिया गया मान लीजिए। तो क्या है, अब नंबर अपोजिट टू 5 क्या है, 2 भी है 6 भी है, तो क्या होगा सर इसका 8। तो ऐसा क्वेश्चन ये पूछते हैं टाइप्स में। आई होप कि आपको ये जो कंसेप्ट है वो समझ में आ रहा है। तो यही सब क्वेश्चन जो है कि पूछे जाते हैं हर कोई भी पेपर में, कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए, सेम यही क्वेश्चन पूछते हैं उसमें भी। तो आई होप आपको समझ में आया, और प्लीज गो थ्रू माय वीडियो, प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन सॉल्व करिए उसको, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो प्लीज डू मेंशन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स, सो ताकि मैं उसको आपको रिप्लाई दे पाऊँ। सो थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग।